गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको आपके सब्जेक्ट कोड MEMA 302 के यूनिट 3 न्यूवेयर मशीनिंग प्रोसेस का मैकेनिकल प्रोसेस समझाऊंगे। इसमें आपके दो मैकेनिकल प्रोसेस है, USM और दूसरा है आपका AJM। USM के फुल फॉर्म है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, AJM एब्रेसिव जेट मशीनिंग। आज मैं आपको अल्ट्रासोनिक मशीन और एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये दोनों ही मैकेनिकल प्रोसेस है, इन दोनों के थ्रू मेटल किसी वर्क पीस से मेटल को कैसे रिमूव करते हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक मशीन को समझते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन USM इज़ अ मैकेनिकल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस used to erode holes and cavities in hard or brittle workpiece by using shape tool, high frequency mechanical motion and abrasive slurry। जो हमारी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होल बनाता है, कैविटी करता है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के जो वर्कपीस होते हैं उन पे बाय शेप्ड टूल्स, मतलब जिस भी शेप का हमें होल करना है वो उस शेप का हमारा जो टूल होता है वो हम जो टूल हॉर्न है या टूल होल्डर है उस पर फिक्स करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल मोशन के साथ इसको यह वर्क करता है और इसमें हम एब्रेसिव स्लरी भी यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी एब्रेसिव स्लरी काम में आती हैं? लाइक एब्रेसिव स्लरी मीन्स घोल। एब्रेसिव स्लरी लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, डायमंड डस्ट एक्सेट्रा। यह एब्रेसिव स्लरी हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जब मशीनिंग प्रोसेस करेंगे तब काम में लेते हैं। अब इसमें ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है देखिए, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। यह सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है जिस पर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है, उसी तरह से अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से कैसे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दिस मशीनिंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव to produce high frequency force of low amplitude which act as driving force of abrasive। ये जो मशीनिंग है वो यूज़ करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहाँ तक, हाई फ्रीक्वेंसी फोर्स से लो एम्पलीट्यूड तक ये इसको यूज़ करती है ये मशीनिंग प्रोसेस। इसमें जो हमारा जब हम मशीनिंग वर्क करेंगे तो इसमें हमारा जो फोर्स है वो एब्रेसिव स्लरी के साथ फोर्स लगते हुए जो हमें मटेरियल रिमूव करना है उससे यह रिमूव होगा। अल्ट्रासोनिक मशीन क्या होता है, ये एक ब्रिटल मटेरियल के लिए काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, एक अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, जो इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कि मैग्नेटोस्टैटिक तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट करता है। इसमें एक टूल हॉर्न लगा हुआ होता है जिसके नीचे जो हमारा कटिंग टूल है, जिस शेप का हमें कट करना है वर्क पीस पर, उसका शेप का टूल लगा होता है। तो इसमें क्या मशीन क्या करती है, वाइब्रेशन करती है और ये मशीनिंग जो टूल है हमारा हॉर्न वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। अल्ट्रासोनिक मशीन जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 to 30,000 हर्ट्ज। यह 20,000 से लेकर 30,000 हर्ट्ज ऑसिलेशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क करती है। एंड एम्पलीट्यूड अबाउट और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 25 to 50 माइक्रोन्स का। दिस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ट्रांसफर टू एब्रेसिव पार्टिकल्स। नेक्स्ट है क्या पावर सोर्स होता है। As we know, this machining process require high frequency ultrasonic wave। हम जानते हैं कि यह मशीनिंग प्रोसेस एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव की रिक्वायरमेंट चाहती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई रिक्वायर फॉर दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। दिस यूनिट कन्वर्ट्स लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज 60 हर्ट्ज इनटू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज
20 किलो हर्ट्ज तक। जो ये यूनिट है वो कन्वर्ट करती है लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर। अब इसमें हमारा जो ट्रांसड्यूसर है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, तो ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक मशीन कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसमें जो हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव टाइप का जो ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनिक मशीन में लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। There are mainly two types of transducer is used in USM, piezoelectric transducer और magnetostrictive transducer। तो जो हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन है इसमें हम जो ब्रिटल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और इसमें इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, और इसमें जो हम एब्रेसिव स्लरी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरोन कार्बाइड है, डायमंड डस्ट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो ट्रांसड्यूसर लगा होगा वो भी हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाएंगे। तो जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने जो ट्रांसड्यूसर है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा टूल मोशन है। जो हमारा टूल मोशन है वो अप डाउन मूव करेगा। जो ये है हमारा, ये सोनोट्रोड, मतलब ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये है हमारा टूल हॉर्न। इसके नीचे हमारा देखिए स्क्वायर शेप में जो है वो कटिंग टूल है, और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये रिमूव्ड पार्टिकल्स है, और ये देखिए यहाँ पर ये स्लरी, जो भी हमारा घोल है वो डाला जा रहा है। ये घोल क्यों डाला जाता है, स्लरी क्यों डाली जाती है, ताकि जब हमारा वाइब्रेशन के साथ वर्कपीस कट हो रहा हो तो यहाँ पर क्या होता है इन मशीन में कि जो हमारा टूल है, कटिंग टूल और वर्कपीस है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये क्या कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के साथ वर्कपीस को कट कर रहा है। तो जब ये अप डाउन मूव करेगा तो ये स्लरी क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, इसको हेल्प करेगी। वाइब्रेशन जब हमारा हो रहा है तो हमारा जो कटिंग टूल है उसकी लाइफ को बढ़ाएगी। और ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, ये रहा हमारा ट्रांसड्यूसर, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि टूल कौन है। अब यहाँ पर देखिए किस शेप का हमें कटिंग करना है, तो हमने जिस शेप का हमें कटिंग करना है उस शेप का हमने यहाँ पर टूल लगा दिया है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक ना टैंक है, इसमें स्लरी भरी हुई होती है नीचे, इसमें पंप लगा दिया जाता है। पंप से एब्रेसिव स्लरी, यहाँ पर ये नोज़ल है, नोज़ल की सहायता से ये स्लरी जहाँ हमारा वर्कपीस से कटिंग हो रही है वहाँ पर स्प्रे करी जाती है। ये है हमारा वर्कपीस, ये है फिक्सचर जिस पे हमारा वर्कपीस, फिक्सचर पर हमारा वर्कपीस फिक्स किया गया है, और ये है हमारा टैंक जिसमें हमारी स्लरी भरी हुई है। इसमें क्या करते हैं, हम फीड देते हैं ऊपर से। इसमें कूलिंग मैकेनिज्म भी होता है ताकि जो हमारा मशीन का जो टूल है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए इसमें फीड मैकेनिज्म है, इसमें हम कूलिंग मैकेनिज्म भी देते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारा टूल क्या है, ये हॉर्न है, वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन मूवमेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम पावर सप्लाई देंगे तो वो पावर सप्लाई ट्रांसड्यूसर को मिलेगी। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसमें हम एक है ना अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, वो क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा। जैसे ही ट्रांसड्यूसर तक एनर्जी पहुंचेगी, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा और हमारा जो टूल है वो अप डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हमारा टूल अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो जो हमारा कटिंग टूल है वो क्या करेगा, हमारा वर्क पीस पर जिस शेप का कटिंग टूल है उसको कट करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से हमारी जो स्लरी है कटिंग के वक्त उसमें नोज़ल की सहायता से स्प्रे करी जाएगी। इस तरह से हमारा वर्क पीस अल्ट्रासोनिक मशीन में अल्ट्रासाउंड से कट किया जाता है। इसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव जो ट्रांसड्यूसर है वो काम में लेते हैं। एज वी नो, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट
इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। मतलब अब हम जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मैग्नेटोस्ट्रिक्टिक टाइप ट्रांसड्यूसर इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए इसमें हम मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं। दिस ट्रांसड्यूसर इज मेड बाय निकिल और निकिल अलॉय। अब इसमें जो टूल है हमारा कटिंग टूल वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। द टूल यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग शुड बी सच दैट इंडेंटेशन बाय abrasive particle does not leads to brittle feature of it. Thus the tool is made by tough, strong and ductile material like steel, stainless steel, etc. जो हमारा टूल है वो मतलब इसमें जो है वो हार्ड मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। हमारा जो कटिंग टूल है वो टफ़ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। किस मटेरियल का बना होना चाहिए? स्टेनलेस स्टील का, ताकि जो हमारा वर्क पीस है उसको वो आसानी से कट कर सके। अब जो हमारा टूल होल्डर जिसे हम हॉर्न भी कहते हैं, जिसपे हमारा कटिंग टूल लगा हुआ होता है, उसके बारे में समझते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज दिस यूनिट connects the tool to the transducer. It transfer amplified vibration from booster to the tool. It should have high endurance limit. जो हमारा टूल होल्डर है वो क्या होता है, वो उससे हमारा जो कटिंग टूल है वो फिक्स किया जाता है उसमें, और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ट्रांसड्यूसर से लगा हुआ होता है। जैसे ही पावर सप्लाई होती है ट्रांसड्यूसर जो है उसको है मैकेनिकल ऑसिलेशन देता है, वाइब्रेशन देता है, और हमारा टूल क्या होता है, इस होल्डर की सहायता से कटिंग टूल अप डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। इसमें एक एब्रेसिव स्लरी, जैसे मैंने आपको बताया, डायमंड डस्ट वगैरह ये सब, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब काम में लेते हैं। इसके एप्लीकेशन के जो हमारा अल्ट्रासोनिक मशीन है वो कहाँ कहाँ यूज़ लेती है। दिस मशीनिंग इज यूज टू मशीनिंग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल लाइक कार्बाइड, सेरेमिक, ग्लास एक्सेट्रा। जो हमारा मशीनिंग है ये वो कहाँ यूज़ आती है? हार्ड और ब्रिटल मटेरियल जैसे कार्बाइड है, सेरेमिक है, ग्लास है, उन पर हम इसके अल्ट्रासोनिक मशीन से मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज़ यूज इन machining of die and tool of drill, wire drawing, machining etc. Used in fabrication of silicon nitride turbine blades. It is used to cut diamond in desired shape. It is used machining non-conductive hard material which cannot be machined by ECM or EDM due to poor conductivity. यह जो मशीनिंग प्रोसेस है वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पुअर कंडक्टिविटी के कारण, तो हम इस मशीनिंग का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का। अब इसके एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के एडवांटेज: हार्ड मटेरियल कैन बी इजीली मशीन बाय दिस मैथड। मतलब इस मेथड से हम हार्ड मटेरियल को इजीली मशीन कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं। नो हीट जनरेटेड इन वर्क, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ वर्क हार्डनिंग और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क पीस। यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है, जो हीट है वो जनरेट नहीं हो रही है, तो हम इजीली जो वर्क पीस है उस पर हम वर्क कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। नॉन कंडक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स विच कैन नॉट बी मशीन बाय ECM मीडियम कैन बी मशीन बाय इट। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस से हम जिस मेटल को हम कट नहीं कर सकते हैं उससे हम अल्ट्रासोनिक मशीन से कर सकते हैं। इट डज़ नॉट फॉर्म चिप्स और सिग्निफिकेंट साइज। इसमें कोई भी, जब हम कटिंग कर रहे हैं तो चिप फॉर्म में कोई मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है। जहाँ एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। इट इज़ क्वाइट स्लोअर देन अदर मैकेनिकल प्रोसेस।
मतलब अदर मैकेनिकल प्रोसेस से ये थोड़ी स्लो होती है प्रोसेस। टूल वियर इज़ हाई बिकॉज एब्रेसिव पार्टिकल इफेक्ट बोथ वर्कपीस एंड टूल। जो इसका टूल वियर है वो हाई होता है क्योंकि जो एब्रेसिव पार्टिकल वर्कपीस और टूल्स के बीच में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका टूल वियर है वो हाई होता है। इट कैन मशीन ओनली हार्ड मटीरियल, ये केवल हार्ड मटेरियल को मशीन कर सकती है। डक्टाइल मेटल कैन नॉट बी मशीन बाय दिस मैटर। मैंने आपको बताया था कि यह ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, यह डक्टाइल के लिए डक्टिलिटी इसकी ज़ीरो है, इसलिए डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज्ड नहीं होती है। इट कैन नॉट यूज टू ड्रिल डिप होल, यह एक डीप होल ड्रिल नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग, AJM। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले हम जो एब्रेसिव जेट मशीन है वो उसमें भी हम जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो यूज़ करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड डस्ट। इसमें भी हम एब्रेसिव पार्टिकल्स काम में लेते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक मशीन में एब्रेसिव स्लरी जो थी वो थी, इसमें भी हम एब्रेसिव पार्टिकल्स काम में लेते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 10 to 40 माइक्रोन के होते हैं। इनकी जो वेलोसिटी है 150 से 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये ट्रैवल करते हैं जो एब्रेसिव पार्टिकल है, और सीधा वर्कपीस पर स्ट्राइक करते हैं। इसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो फिल्टर होते हैं, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो हम डस्ट पार्टिकल है उसको वो फिल्टर कर देता है। इससे हमारी मशीनिंग प्रोसेस ईजी हो जाती है। इसमें एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रखी जाती है वर्कपीस और उस जेट के बीच में, जिससे हम वर्कपीस कट कर रहे हैं, एक गैप रखा जाता है। यह सुपर अलॉय या हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस जो है वो सुपर अलॉय या हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ में लेते हैं। और जो नोज़ल है उसका डायामीटर जो होता है वो 0.18 mm से लेकर 0.80 mm तक होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो नोज़ल और वर्कपीस के बीच की जो दूरी है जिसे हम SOD स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं वो 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक रखी जाती है। तो अब हम इसका सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस अ फोकस्ड स्टीम ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल ऑफ साइज 10 to 40 microns carried by high pressure a gas or air at a velocity of about 150 to 300 meter per second is made to imping on the work surface through a nozzle, and the workpiece material is removed by erosion by the high velocity abrasive particles. The inside diameter of the nozzle through which abrasive particle flow is about 0.18 to 0.80 mm, and the stand of distance so that distance between nozzle tip and workpiece is capped about 0.3 to 20 mm तक हम इसमें रखते हैं। The process can be easily controlled to vary that the metal removal rate, which depends on flow rate and size of abrasive particle. This process is best suited for machining superalloy or refractory type of materials, and also machining thin section of hard material and making intricate hard holes. The cutting action is cool because द कैरियर गैस सर्व एज कूलेंट। मैंने आपको यहाँ बताया कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 10 to 40 माइक्रोन्स होता है, वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे, 150 से 300 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो सकती है जो वर्कपीस पर स्ट्राइक करते हैं। जो मैंने बताया आपके इसमें टूल और वर्कपीस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 0.3 mm से लेकर 0.20 mm तक का गैप उसके बीच में रखा जाता है। ये सुपर अलॉय या हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ में आती है। यहाँ पर देखिए ऊपर से यहाँ पे गैस, एयर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस एब्रेसिव पार्टिकल होता है। वेलोसिटी इसमें बताइए 150 से 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ये वर्क करेगा। यहाँ पर दे रखा है आपको। जैसे ही ये देखिए ये है हमारा नोज़ल टिप।
जैसे ही ये इस नोज़ल टिप में आएंगे तो यह जो है वो जो इनका माइक्रोन्स है पार्टिकल्स का वो 0.18 से 0.80 mm तक है। नोज़ल टिप की डिस्टेंस रखी जाती है, इनके बीच में गैप रखा जाता है। ये है हमारा वर्क पीस। नोज़ल टिप मेड ऑफ टंगस्टन कार्बाइड और जैम। The distance between the nozzle tip and the workpiece surface has great influence on the diameter of cut, its shape and size, and also rate of material removal. The following figures show the variation in the diameter of cut with change in the extent of distance. It is evident that the SOD change the abrasive particle spread covers wide area on the work surface and consequently इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ कट। जो है इनके बीच में गैप रखा जाता है और नोज़ल की टिप और वर्कपीस के बीच में एक डायमीटर का जो गैप है वो रखा जाता है और देखा जाता है कि भाई हमें जो नोज़ल से कट करना है जेट बनाकर तो कैसे ये कट होगा। तो इसमें एक एसओडी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा वर्किंग दिखाते हैं कि कैसे। यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई होती है, यहाँ से गैस सप्लाई होती है, ये वॉल लगा हुआ है, जैसे ही वॉल को ओपन करेंगे गैस आगे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे भी कोई डस्ट पार्टिकल होंगे तो ये देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर क्या करेगा, उस डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर करेगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर एक और वॉल लगा हुआ है, ये इसको फ़िल्टर करके आगे की तरफ पहुँचाएगा। यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है कि हमें किस प्रेशर के साथ इसको आगे की तरफ भेजना है। जो हमारा गैस सप्लाई जो हो रही है आगे जेट बनकर नोज़ल की तरफ गैस जो आएगी, गैस के थ्रू हम कटिंग कर रहे हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग में। तो प्रेशर रेगुलेटर है जो प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि किस प्रेशर के साथ जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो पूरा है वो है हमारा मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पूरा मिक्सिंग चैम्बर है ये वाला, और जो इसके ऊपर है यहाँ पर हमारे इसमें पाउडर डाला जाता है, पाउडर रखा हुआ होता है। ये पाउडर क्या करेंगे, हम इस गैस के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा नोज़ल से एक अच्छा जेट बनकर और वर्कपीस को कट करे। इस मिक्सिंग चैम्बर के यहाँ पर देखिए ये एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इस ऊपर से जब पाउडर इसमें मिक्स करेंगे यहाँ से क्या होगा, गैस आएगी और ऊपर से हमारा जो पाउडर है वो अंदर की तरफ आएगा। तो इसमें हम मिक्सिंग चैम्बर में इसको क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जो वाइब्रेटर है इसको वाइब्रेट करेगा और ये यहाँ पर गैस और जो पाउडर है वो मिक्स होंगे। फिर इस मिक्सिंग से होकर ये आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फुट कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, फुट कंट्रोल वॉल्व। इसको कंट्रोल करके आगे की तरफ भेजेंगे और यहाँ पर देखिए ये इस पाइप से होते हुए और ये हमारे इस नोज़ल में आएगा। ये हमारा हैंड होल्डर है। इस नोज़ल से ये क्या करेगा, जो जेट बनेगी, जेट बनकर ये देखिए यहाँ पर एक गैप रखा जाता है। ये गैप है दोनों के बीच, वर्क पीस और नोज़ल के बीच में, और ये देखिए वर्क पीस को कट कर रहा है। यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट बना हुआ है। जो भी हमारा क्या कहते हैं वर्क पीस है, फुट वॉल, यहाँ देखिए कंट्रोल फुट वॉल्व है, इसको ओपन और क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो हमारे फुट वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पर ये हुड बना हुआ है कि भाई ये ना जब हम कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ से ये बाहर की तरफ एग्जॉस्ट गैस जो है हमारी वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए और यहाँ से एग्जॉस्ट से बाहर की तरफ निकल जाए। अब हमारे एब्रेसिव जेट मशीनिंग में देखिए एडवांटेज क्या है इसका। दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मशीनिंग ब्रिटल, heat resistance and fragile material like glass, ceramic, जर्मेनियम, माइका एक्सेट्रा। ये जो प्रोसेस है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए मतलब ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, लाइक ग्लास, सेरेमिक, जर्मेनियम, mica etc. It can be utilized for cutting, drilling, polishing, deburring, cleaning etc. of a material. ये जो है वो कटिंग कर सकती है, ड्रिलिंग कर सकती है, पॉलिश करना है अगर हमें, डेबरिंग करना है, क्लीनिंग करना है तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग काम में लेते हैं। द डेप्थ ऑफ डैमेज टू द सरफेस इज़ वेरी लिटिल। जो डैमेज की जो है डैमेज है वो बहुत ही कम होता है सरफेस पे। होल्स ऑफ इंट्रिकेट शेप्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली।
इसमें जो होल्स हैं उनकी जो शेप है वो एफिशिएंटली बनाई जाती है। द सरफेस मशीन कैन हैव गुड फिनिश बाय कंट्रोलिंग द ग्रेन साइज मैनली। जो सरफेस मशीन है वो गुड फिनिशिंग होती है एब्रेसिव जेट मशीनिंग में। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। द मटेरियल रिमूवल रेट इज़ लो, जो मटेरियल रिमूव की रेट है वो लो है। लाइक ग्लास की हम देखें तो वो क्या है 0.0164 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। द टेपरिंग ऑफ होल especially when the depth of hole is more becomes almost inevitable. Dust collecting chamber is a basic requirement to prevent atmospheric pollution to cause health hazard. The abrasive particle may remains embedded in the work surface. एब्रेसिव पार्टिकल कैन नॉट बी रीयूज्ड। इसमें हम जो एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम गैस काम में ले रहे हैं और वो मिक्स हो रही है और वो एग्जॉस्ट होकर निकल रही है, तो हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसकी जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है देखते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज़ बेस्ट suited for machining brittle or heat sensitive material like glass, quartz, sapphire, ceramics, etc. It is used for drilling holes, cutting slots, cleaning hard surfaces, deburring, polishing, etc. तो ये हमारी एप्लीकेशन थी एब्रेसिव जेट मशीनिंग की। अब मैं आपको अल्ट्रासोनिक मशीन और एब्रेसिव जेट मशीनिंग कैसे वर्क करती है उसका एक एनिमेशन दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि अल्ट्रासोनिक मशीन और एब्रेसिव जेट मशीनिंग कैसे वर्क करती है। ये है हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन। इसमें देखिए वाइब्रेशन हो रहा है टूल का, और नीचे देखिए ये टूल होल्डर है, हॉर्न है, और नीचे देखिए ये रेक्टेंगल स्क्वायर शेप के छोटे छोटे टूल्स लगे हुए हैं उसमें, कटिंग टूल्स। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए स्लरी आ रही है, ये स्लरी इस पे गई, कटिंग हो गई। अब आपको दिखाएंगे, ये देखिए वाइब्रेशन के साथ जो जिस शेप का हमारा कटिंग टूल था और हमारा वो कट हो गया है। अब हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा एब्रेसिव जेट। देखिए जेट की सहायता से यहाँ पे देखिए एक होल बना। अब ये देखिए ये कटिंग हो रही है, ये हमारा यहाँ पर नोज़ल से जो हमारी गैस है वो पाइप देखिए यहाँ पे मिक्स होकर पूरा आया, और ये देखिए जेट से हमारा होल कट हो गया। यहाँ पर देखिए वापस ये प्रोसेस बता रहा है कैसे जेट से एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जेट से कटिंग होती है। तो ये था हमारा आज एब्रेसिव जेट मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो इसमें आपको आज पता चला कि कैसे अल्ट्रासोनिक मशीन और एब्रेसिव जेट मशीनिंग से वर्कपीस को कट किया जाता है। थैंक यू।